In last video we have discussed about refractive index of prism. Now moving further in that direction, when you are dealing with the thin prism, what are the thin prism? The prism having small prism angle. जिनका प्रिज्म एंगल स्मॉल है वो डेविएशन भी कैसा करेगा आप समझ सकते हो। छोटे बच्चे को कुछ भी उठाने को बोलो तो कैसा उठाएगा, छोटी चीज़ ही उठाएगा, तो उसका डेविएशन भी बहुत ही छोटा रहेगा, वेरी स्मॉल. सो इन दैट केस you know, when a is small, dm is small, a plus dm by 2 is also small. It means your angle is small, then sin theta and theta are same. Okay, so sin a plus delta m by 2, dm by 2, delta normally we had a symbol in the earlier reference book. We have a symbol now dm. So if it is less, if it is small, then sin theta that is equal to theta, sin a plus dm by 2 that is a plus dm by 2, and when angle is small, sin a by 2 is approximately equal to a by 2. Here 2 cancel, we come to this expression. Okay, then what is the relation of dm with the refractive index? You can see for the thin prism, particularly whenever you are dealing with the problems pertaining to thin prism, जब भी आप थिन प्रिज्म के प्रॉब्लम आएंगे तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करना है. बहुत सारे MCQs IIT में पूछे गए हैं, नीट में भी पूछे गए हैं इस फॉर्मूला के संबंधित, तो पूरा ख्याल में रखिएगा. You don't need to bother about the whole expression. Very simple expression for very small angles, means for very thin prism, the deviation, minimum deviation angle is equal to n minus 1 into a. N is a refractive index, you know. You can see if the refractive index of the medium of the prism is small, then dm is small. But if it is large, then dm is large. This is a direct and straight relation. One more thing I would like to tell. The refractive index of 7 colors of light are not same so far as prism medium is concerned. They are having a different refractive index. Okay, so be careful here with this expression. तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, उसका मिनिमम डेविएशन एंगल किस कलर का ज़्यादा होगा आप बताइएगा, किसका होगा बताइए. तो सबसे ज़्यादा डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एंगल डीएम वायोलेट का होगा, क्योंकि वायोलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. कैसे पता चलेगा? तो वायोलेट बैंड्स मोर एंड विच कलर बैंड्स लेस? दी रेड कलर. रेड कलर का बेंडिंग कम होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो उसका डेविएशन एंगल कम होगा. बिल्कुल रिमेंबर कीजिएगा ये फॉर्मूला और थोड़ा दिमाग को जोर भी लगाइएगा सोचने में. If you are thinking, then you will be able to solve the example quite quickly in your IIT and NEET. ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस पर सोच लगाई होगी, तभी आप नीट और JEE के सारे क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व कर सकेंगे. तो इसमें पूरा दिमाग लगा के सोचना है. और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ फिर से JEE नीट के लिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम हैज़ टू डू विद वेवलेंथ. उसका रिलेशन वेवलेंथ से है. जिसकी वेवलेंथ बड़ी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसका वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ छोटा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. वायोलेट का वेवलेंथ आपको पता है ना, रेड से कम होता है. तो दिस is the relation, and be careful with this relation and many relation in physics. If you are try to interlink all this, then you will be able to give the answers very quickly. और हमें यही करना है. बोर्ड की एग्ज़ाम हो चाहे नीट की हो या IIT की हो या कोई भी हो. अब हम नए कलरफुल टॉपिक पे आएंगे. रेनबो. रेनबो आपने इन्हीं दिनों में देखा होगा.
तो बहुत बढ़िया सा रेनबो अराउंड वीक एगो, एक वीक पहले प्राइमरी रेनबो भी फॉर्म हुआ था शाम को, और सेकेंडरी भी हुआ था। तो ये जो रेनबो है, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो कैसे फॉर्म होता है वो ये चैप्टर बताएगा हमें। कि रेनबो की जो फिनोमिना है वो कंबाइंड इफेक्ट है। लाइट का डिस्पर्जन होता है, मतलब लाइट, वाइट लाइट इज स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स। रिफ्रैक्शन भी होता है एंड रिफ्लेक्शन भी होता है। और मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन, पर्टिकुलर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन, देन इट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये सारी इफेक्ट मिला के हमें रेनबो मिलता है स्काई में। तो दिस फॉर द फॉर्मिंग ऑफ रेनबो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट? तो वो रिक्वायरमेंट ये है कि सन एक ओर से साइन हो रहा होता है, जैसे कि वेस्टर्न होरिजन पे था जब लास्ट वीक में रेनबो फॉर्म हुआ। और रेन कहाँ पड़ना चाहिए, ड्रॉपलेट्स और ड्रॉप्स कहाँ होने चाहिए? तो एग्जैक्टली इन दी अपोजिट साइड, दैट इज ईस्टर्न होराइजन, तभी रेनबो फॉर्म होगा। और आपको रेनबो को जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वो सन आपकी पीठ की ओर होगा। दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर रेनबो। ओके, नाउ यू कैन सी first when ray of light from the sun, which is a white light, it remains white so far as it travels in the vacuum. जब तक ये वैक्यूम में ट्रैवल करती है तब वाइट ही रहती है। when it enters in the रेन ड्रॉप के मीडियम में एंटर होता है तो उसका डिस्पर्जन होता है। हमने पहले भी कहा कि रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका डेविएशन कम होगा और वायोलेट का ज़्यादा होगा। सो दिस वे द वाइट लाइट इज dispersed into actually 7 colors, but here we have shown 2 limits. One is red, another is violet. In between these two the other colors are getting dispersed. अब आप देखिए, this is what is happening. It enters, it gets dispersed into 7 colors. We have shown only 2 for the sake of example, for the sake of simplicity. हमने 2 ही बताए, बाकी के 5 है लेकिन दिखाए नहीं गए। अब आप देखिएगा कि when ray enters it get dispersed, तो ये जो हमारा रेड कलर है वो हॉरिजन के साथ 42 डिग्री बनाता है और हॉराइजन के साथ वायलेट। हॉराइजन पे हमारी आँख है, ये बात हमने समझनी है। हॉराइजन मतलब ऑन दी अर्थ, नॉट हॉराइजन बट ऑन दी अर्थ, हमारी आँख है इधर। तो ये देखिएगा, जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हुए तो 42 डिग्री का एंगल बनाता है ये रेड कलर, और वायोलेट 40 का बनाता है। व्हेन यू आर लुकिंग एट द स्काई, विच कलर्स अपीयर ऑन द टॉप? रेड कलर, बिकॉज इट मेक्स मोर एंगल। वायोलेट उसके नीचे दिखता है। एंड व्हाट हैपन्स इन द सेकेंडरी रेनबो? वट एवर वी टॉक्ड, इट इज अबाउट प्राइमरी। प्राइमरी में रेड सबसे ऊपर, वायोलेट सबसे नीचे, और बीच में सारे कलर आ जाता है, जो 7 कलर्स का बोलते हैं प्योर, वो आ जाते हैं। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है? हियर 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एज अ रिजल्ट द ऑर्डर गेट रिवर्स्ड, इसकी वजह से ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। आप देखिएगा कि इधर वायोलेट कर ज़्यादा एंगल बनाता है 53 और रेड कम बनाता है। तो वायोलेट अपीयर्स ऑन द टॉप एंड रेड अपीयर्स एट द बॉटम। दूसरे कलर इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। वन मोर थिंग, आपने लास्ट वीक को देखा होगा, तो बहुत ध्यान से देखोगे तभी ये सेकंड रेनबो दिखता है, जो सी वाला फिगर है, वेरी फेंट, वेरएज द प्राइमरी रेनबो इज समवॉट प्रोनाउंस्ड, ठीक तरह से दिखता है। इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि वो फेंट होता है। ओके, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द थिंग्स।